एचबीसी विशेष में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एचबीसी न्यूज के सामाजिक सरोकारों ने झारखंड की सविता को उनके परिजनों से मिला दिया है। इस मामले में एचबीसी के साथ ही संभाली संस्था ने भी अहम भूमिका अदा की है। अब परिजनों से मिलने की खुशी सविता के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। आपकी स्क्रीन पर देखने वाली सविता 4 दिन पहले ऐसी नहीं थी। पहले वो डरी सहमी और दहशतजदा थी, लेकिन अब उसकी स्थिति बदल चुकी है। चेहरे पर हंसी और होठों पर मुस्कान। ये सब मुमकिन हो पाया है एचबीसी न्यूज और संबली ट्रस्ट के सामूहिक कोशिशों से। पढ़ाई के लिए अपने घर झारखंड से निकली सविता को उसी के मुंह भोले भाई ने चंद रुपयों के लिए जोधपुर में बेच दिया था, जहां काफी जिल्लत और दर्द झेलने के बाद वो सामने आई थी। लेकिन अब सविता की खुशी परिजनों से मिलने के बाद परवान पर है। उसकी पढ़ाई के सपनों को भी अब पंख लगते नजर आ रहे हैं। अपना था, इसके वजह से मैं घर से निकल गई थी कि काम करके अब दोबारा आके पढ़ूंगी बोल के। अब तो बड़े पापा मिल गए, बड़े पापा अपने पास ले जाएंगे, फिर पढ़ाएंगे मेरे को। इसलिए मेरे को भी खुशी हुआ और आगे सपना जो सपना देख रहे थे वो मेरे को भी पूरा हो गया। हमारे को हमारे लड़के मिला दिए और हमारे साथ हमारे जी में बहुत खुश होगी। एचबीसी न्यूज के साथ ही संबली ने भी कविता की काफी मदद की। उन्होंने झारखंड में उसके परिजनों को तलाश किया। ये कर्मठता के कारण मुझे ये समाचार, हमारी संबली ट्रस्ट को ये समाचार मिला। इसी कारण आज सविता अपने परिजन के साथ में पुनः अपने परिवार के बीच में जा रही है। अब जरूरत है अदद सरकारी प्रयासों की, जिससे कोई दूसरी सविता पढ़ाई के लिए ना बेची जाए। सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्थाओं की मेहनत आखिरकार रंग लाई और संबली के प्रयासों के बाद हनुमानगढ़ से सविता के बड़े पापा उसे लेने के लिए उसे घर पहुंचे। सविता की चेहरे की खुशी से भी साफ जाहिर है कि घर जाकर के अब पढ़ाई लिखाई और अपने अधूरे सपने को पूरा करने का जो उसका ख्वाब था कहीं न कहीं उसे पूरा होता नजर आ रहा है। हालांकि पिछले जो बीते दिन हैं वो उसके लिए काफी दुखदायी रहे, लेकिन उसे अपने भविष्य की एक सुनहरी किरण भी अब नजर आने लगी है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, एचबीसी न्यूज, जोधपुर। सविता अपने मां बाप से मिल चुकी है। एचबीसी की पहल, सरोकार और संबली ट्रस्ट के एक साथ मिलकर काम करने से यह असंभव काम भी पूरा हुआ। आखिर किस तरीके से सविता अपने मां बाप से मिली है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता रंजन दवे। रंजन, आखिर किस तरीके से इस असंभव काम को पूरा किया गया? विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि जो सविता थी 23 और 22 तारीख के बीच में हमें मिली थी लावारिस हालत के अंदर जोधपुर के स्टेशन रोड के आसपास। जब इसकी जानकारी हमें मिली तो हमने एक स्वयंसेवी संस्था संबली ट्रस्ट को संपर्क साधा और वहां के निदेशक गोविंद सिंह राठौड़ जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे और सविता को सबसे पहले अपने संस्थान ले गए। क्योंकि सविता 2 दिन से भूखी थी तो उसे पहले भोजन कराया गया, उससे प्रेमपूर्वक उससे जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि एक सविता ही ऐसी व्यक्ति थी जो अपने बारे में कुछ जानकारी दे सकती थी। जो मिली जानकारी के आधार पर सबसे पहले उन्होंने उस प्रक्रिया को पूरा किया जो कि एक नाबालिग के आश्रय के लिए आवश्यक है। उसको लेकर के जो इनकी कोऑर्डिनेटर है मंजू मेहता, वो सरदारपुरा थाने गई और वहां जाकर के उन्होंने इसके बारे में सूचना दी। लेकिन जिस तरह की जानकारी मंजू मेहता के मार्फत हम लोगों को मिली, उसके तहत जानकारी के अभाव और नियमों की अधूरी जानकारी के कारण उन्हें काफी समस्या आई और जो पुलिस और प्रशासन का जो रवैया था उसको लेकर के वे काफी उदासीन रवैये से लेकर के उन्होंने काफी नाराजगी व्यक्त की। लेकिन जिन संबली ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए और साथ ही साथ सराहना की जानी चाहिए मंजू मेहता की, जिन्होंने अपने स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ठान ली थी और CWG जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनके समक्ष इस मामले को रखा और जो सविता थी उसे किशोरी गृह
भिजवाया गया। इस बीच उन्होंने जो जानकारी सविता से मिली थी उसके आधार पर ये सारे प्रयास करने भी शुरू किए और आखिरकार सविता के परिजनों का पता चला जो कि झारखंड से थे और झारखंड से ही जानकारी मिला करके इसके सविता के ताऊ जी जो कि यहाँ हनुमानगढ़ में बिजली घर में काम करते हैं उनकी जानकारी मिली और कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो प्रयास था संभली ट्रस्ट ने किया और उसके नतीजन सविता को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। और यहाँ एक बात और बता दूं कि परिजनों को सुपुर्द करने की प्रक्रिया हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तो फौरी तौर पर हुई, लेकिन संस्था के प्रयास इतने कारगर थे कि उन्होंने अपने नियम कानूनों के अनुसार जो ताऊजी आए थे उनसे बाकायदा एक राइटिंग लेटर लिया है और उसके साथ ही साथ उनके दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही सविता को उनके सुपुर्द किया। और इस सारी घटनाक्रम में सविता को बहुत खुशी मिली है कि वो अपने परिजनों के साथ वापस जा रही है। जी बिल्कुल, रंजन दवे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहरहाल जो सविता के ऊपर दुखों के बादल थे वो छट चुके हैं और खुशी की लहर उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है और हो भी क्यों ना, अब वो अपने परिजनों के साथ महफूज हैं। हमारे आज के एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।